ओम शांति। ड्रामा कैसे प्ले होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी रिसेंट की मुरली में बाबा ने शेयर किए, तो आज हम वो लेंगे। और फिर जो संडे की अव्यक्त मुरली थी उसकी एक पॉइंट फुल स्टॉप वाली, सेकंड में फुल स्टॉप, वो भी लेंगे। और ब्रह्मा बाबा की अ, शरीर छूटने के समय क्या स्थिति थी, उससे रिलेटेड वो फुल स्टॉप वाली पॉइंट है, तो वो लेंगे। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामानुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वो ज्ञान आता है। जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। कल कल जो पार्ट बजाया है वही बचता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तो जिसका भी पार्ट है एटॉमिक बॉम्ब बनाने का, उस आत्मा में ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है। और जब ड्रामा में वो सीन बजनी है, मतलब एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी होनी है, तो वो ज्ञान उस आत्मा में से अपने आप इमर्ज हो जाता है समय पर। कोई विशेष कुछ कर कोई भी कुछ करता नहीं है, कोई बाहर से सीखा नहीं है। ज्ञान पूरा अंदर रिकॉर्डेड है। समय ड्रामा में जब समय है तो सब सारी चीजें, चाहे वो, यहाँ तो बाबा ने एटॉमिक बॉम्ब का एग्जाम्पल दिया, कोई भी डिस्कवरी है, वो अपने आप उस समय अनुसार वो ज्ञान इमर्ज हो जाता है। जो भी उस डिस्कवरी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी अपने आप सॉल्व होने लग जाती है। सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप खत्म होने लग जाते हैं। तो हर आत्मा का जो भी पार्ट रिकॉर्डेड है वो अपने आप प्ले होता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में है। अभी उसको हम 8 बिलियन 8 बिलियन सोल्स के ऊपर अप्लाई करें तो सभी का पार्ट ऐसे ही बज रहा है। उनमें जो जो रिकॉर्डिंग है वो सारी अपने आप इमर्ज हो जाती है और प्ले हो जाती है। जैसे अभी इसका पार्ट है, आज के दिन 6 जनवरी, जो भी ये समय है, इसने ये रिकॉर्डिंग करनी थी इस वाली मुरली की पॉइंट्स की। तो उस अनुसार पार्ट इमर्ज हो गया। सोच तो हमारी कब से चल रही थी, हमें करना है करना है, पर इस रिकॉर्डिंग होने का पार्ट अभी था ड्रामा अनुसार, तो अब हो रहा है। तो अपने आप सब इमर्ज हो जाता है, सोचने की भी दरकार नहीं है। हाँ, ऐसे फील भ्रम भ्रम होता है कि हाँ मैंने ये सोचा है, सोच 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 के इतना ये सब सोच के मैंने किया है। नहीं, सोच भी जो चली ड्रामा अनुसार। सो A to Z, एक एक सेकंड घड़ी की टिक टिक हो रही है ड्रामा अनुसार। अपने आप इमर्ज हो जाता है जो होना है। तो एक लाइन कभी कभी बाबा बोलता है, बस तुम मेरे लव में लीन रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि बाबा बैठ के सोचता है। जब आत्मा अपने सत्य में और बाबा के सत्य में टिकी हुई है, तो अपने आप ही जो उस समय ड्रामा में पार्ट है वो अपने आप इमर्ज हो जाता है। आपको सोच नहीं चलानी पड़ती है। सोच सोच के कुछ करना पड़ता नहीं है। वही इमर्ज होगा जो उस समय ड्रामा में सीन घटित होना होगा। जो बोलने होंगे, जो कर्म होना होगा, वो अपने आप घटित हो जाता है। आप कोई एफर्ट करके, थॉट्स चला के, सोच सोच के कोई कार्य नहीं करते हैं। एकदम सहज रीति ड्रामा अनुसार वो अपने आप हो ही जाता है। तो धीरे धीरे आपकी जो थिंकिंग की हैबिट है, जिसको हम आजकल ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो अपने आप ही धीरे 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 करके वो, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, प्लेन बुद्धि, अपने आप सारा काम। ना मैं कुछ सोचती, ना मैं कुछ करती, अपने आप ड्रामा अनुसार
जो उस टाइम घटित होना है वो तो वैसे ही सोच चल जाएगी, वैसे ही बोलने हो जाएंगे, वैसे ही कर्म हो जाएगा। ये है कल्प कल्प जो पाठ बजाया वही बजता रहता है। ये सूक्ष्म है, समझना जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि हम सोचेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा, होगा ही कुछ, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो रिकॉर्डिंग पहले से नोन है वही प्ले आउट हो जाएगी अपने आप। पर मैंने ये कर्तापन का भान जो पाल रखा है ना कि मुझे करना है, मुझे सोचना है, ये कर्तापन का भान ही बोझ है। देन दूसरा एग्जाम्पल बाबा ने खुद का ही दिया है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वो पाठ चला आता है, जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। तुमको ही धारण करना और कराना है, मुझे तो धारण नहीं करना है। तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हमारी आत्मा में पाठ है पतितों को पावन बनाने का। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। अंडरलाइन, मैं पहले से जानता नहीं था क्या सुनाऊंगा, बल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए समझने की कि शिव बाबा बोल रहा है कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। और बाबा बोलता है मैं तो कुछ सोचता नहीं, कुछ नहीं। उस समय जो बोलना होता है वो बोल अपने आप ड्रामानुसार निकल जाते हैं। मैं कोई विचार सागर मंथन करके बोलता नहीं हूँ। जो पाठ पहले से ही नूंदा हुआ है वो अपने आप चल जाता है। तो जब बाबा का ये स्टेज है तो बाप समान बनना मतलब जैसा बाबा की एक्ट चलती है वैसे ही मेरी एक्ट है। तो जब बाबा को इतना क्लियर है मैं कुछ विचार सागर मंथन करता नहीं, उस समय जो निकलना है वो निकल जाता है ड्रामा अनुसार। कल पहले जो बोला था वो अपने आप ड्रामा अनुसार बोला जाएगा। तो मुझे आत्मा का भी तो वही है। एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या 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 हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती। तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा, आश्चर्य की निशानी और क्यों क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मध्य सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। तो बाबा यहाँ कह रहा है कि फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी, तो आदत हमें अभी से डेवलप करनी है। और फुल स्टॉप किस में लगाना है, मन में जो भी संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, भाव भावनाएं आती है वो ड्रामा अनुसार, फिक्स स्क्रिप्ट अनुसार आएंगी ही। पर उसमें फुल स्टॉप लगाना मतलब उनसे साक्षी होना, उनमें बिल्कुल भी उलझना नहीं, ना उनको हटाना ना उनको मिटाना। बस आया, इमर्ज हुआ, एक थॉट इमर्ज हुआ, मेरे अंदर से ही इमर्ज हुआ, मेरे अंदर ही सबसाइड हो जाएगा। इमर्ज होगा, मर्ज होगा, फीलिंग आई, इमर्ज हुई, मर्ज हो जाएगी। उनसे हमें बिल्कुल साक्षी रहना है। यह है फुल स्टॉप लगाना। और कॉमा, क्यों, आश्चर्य की मात्रा, ये है इन थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस में फंस जाना। या तो उन्हें बैठ के क्वेश्चन करना कि ये आया ही क्यों,
कैसे आया, अभी क्या करूं, ये चला जाएगा, यह क्यों होता, क्या होता। तो इसमें उलझने की बजाय अब वो आया है, मेरे अंदर से आया है, मेरे अंदर से ही इमर्ज हुआ है, मेरे अंदर ही मर्ज हो जाएगा। ना उसमें उलझना, ना उसको हटाना मिटाना, ना उसको क्लिंग करना, ना उससे अटैच होना। जो फीलिंग्स, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हम हमें कंफर्टेबल महसूस नहीं होते, उन्हें हम हटाने की, मिटाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनमें क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ये आया कैसे, हम तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर ये आया कैसे। या फिर कोई थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं जो बहुत प्लेजेंट होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बने रहें, वो अच्छा अच्छा हमें फीलिंग महसूस होती रहे। तो दोनों ही केस में हमें उनसे साक्षी रहना है, ये है फुल स्टॉप लगाना। और बाबा कह रहा है कि अगर ये आदत नहीं होगी, मतलब बार बार अगर हम इनमें फंसते रहेंगे, तो अंतमति सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। तो फुल स्टॉप लगाने का अर्थ यहाँ है साक्षी रहना। कैसा भी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आ रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, कोई भी कहानी गढ़ रहा है, आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में, उनसे साक्षी। उसमें ना आश्चर्य खाना कि ये आया कैसे, आया ही क्यों, ऐसे भी होता है क्या, वैसे भी होता है क्या, क्यों होता है, क्या होता है, ये कुछ भी नहीं, बस आया है जाने के लिए। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ये साक्षीपन का अभ्यास बहुत काल का उनका रहा, तो उनकी अंतमति सुगति श्रेष्ठ हुई, जिसको ही ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव में फिर सुनाया है, जो गुलजार दादी संदेश लाई थी। तो हम उसे पढ़ेंगे। सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं, बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी, लेकिन अंदर क्या था वो अनुभव भी सुनना चाहते हैं। तो बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे, लो सुनो। बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का था, उस थोड़े समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव ये था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी, किसकी, योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था, और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे, वो फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे, और मैं साक्षी हूँ, देख रहा हूँ। ये है साक्षीपन का अभ्यास, जहाँ ब्रह्मा बाबा बिल्कुल भी फंसा नहीं। तो और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ, जैसे अखाड़े में बैठ मल्लयुद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग, दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय तीन बातें साथ साथ चल रही थी। वो कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरे तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व ये संकल्प की छुट्टी नहीं ली, व और कोई भी संकल्प नहीं था।
तीसरी तरफ ये भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भौं भौं होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है वो अनुभव हो रहा था। ये है मेरा अनुभव। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल ना पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का ये दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट जीरो पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते। ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस जीरो पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। तो जैसे यहाँ बताया है बाबा ने कि ड्रामा के बंधन से कोई निकल नहीं सकता। तो अंत स्टेज यही है, कर्मातीत स्टेज यही है जो आत्मा अपने स्वधर्म शांति में टिक जाती है, साइलेंस की स्टेज। और फिर उस साइलेंस की वो जैसे रीसेट बटन है। फिर उस साइलेंस की स्टेज में टिकने के बाद फिर से जो पाठ शुरू होना है, सतयुग से लेके त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, वो पाठ शुरू होता है। अंत में आत्मा अपनी शांति साइलेंस की स्टेज में, ओरिजिनल स्टेज में स्थित हो जाती है। पर ड्रामा का चक्र है जो फिरता ही रहता है, तो ड्रामा के बंधन से छूट नहीं सकती। सिर्फ जीरो पॉइंट पे खड़ी हो जाती है, मतलब अपने सत्य स्वरूप साइलेंस में टिक जाती है कुछ समय के लिए, जब तक ड्रामा के अगली साइकिल में फिर से जो पार्ट बजाना है वो शुरू नहीं होता। तो वो पार्ट जहां से भी शुरू होना है, चाहे देवता पार्ट से शुरू होना है, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, हर किसी आत्मा का सेम है। हर कोई आत्मा अपने सत्य साइलेंस, ओरिजिनल स्टेज ऑफ साइलेंस में स्थित हो जाएगी। ये जैसे रीसेट बटन होगा और फिर वहां से जब भी उसका पार्ट ड्रामा में, सृष्टि चक्र में जब भी पार्ट प्ले करने का समय आएगा, तो साइलेंस की स्थिति से फिर मन और बुद्धि का आधार लेके ड्रामा में पार्ट बजाने आत्मा पार्ट प्ले करने आ जाएगी। तो यह है ड्रामा का बंधन जिससे कोई छूट नहीं सकता। तो ब्रह्मा बाबा भी छूटा नहीं है, सिर्फ सेंटर पे पहुंचा है, अपनी साइलेंस की स्टेज तक पहुंच चुका है। तो ये जो ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया कि कैसे सन्नाटा हो जाता है और कैसे वो साक्षी रहे, क्योंकि साक्षीपन का अभ्यास था लंबे काल का। तो अंत में साक्षी होना सहज रहा, जिसको बाबा ने कहा अव्यक्त मुरली संडे की जो थी कि फुल स्टॉप लगाना सेकंड में। अच्छा, ओम शांति।